नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना चाहिए और हम लोग इसमें जानेंगे कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाना चाहिए और उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों उसके बारे में हम आगे जानेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जो एक बिगिनर हैं या शुरुआती ट्रेडिंग फेज में है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाना नहीं आता है और आप लोग कभी भी ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखते हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। आप 6 महीने 1 साल में आप इसको क्विट कर देंगे ट्रेडिंग को। पर अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं तो आप हो सकता है कि आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल को हमें कैसे बनाना चाहिए और उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को ऐसे वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ चीज़ मुझे लगती है कि वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी है, वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, पर जो इंपॉर्टेंट लगती है वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाता हूँ। इसलिए आप देख सकते हो मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, ठीक है। और कोई भी वीडियो मैं एडिट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो जो चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको सारी चीज़ वहीं पर डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने एक्सेल सीट पर आ जाना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने ये एक्सेल सीट खुली हुई है, और एक्सेल सीट पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पर अपना कोई भी नाम से अपनी एक्सेल सीट बना लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं यहाँ पर कि हमें बनाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या क्या काम है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और मैं अपना जो कीबोर्ड है उसको थोड़ा सही से मेंटेन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वो सही फेस में नहीं है, क्योंकि माइक मेरे आगे है ना, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ट्रेडिंग जर्नल होता है वो आखिर बनाया क्यों जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं और 1 महीने तक अगर आप उसमें आप लॉस प्रॉफिट करते हैं, तो 1 महीने बाद जो आपकी डिटेल निकल कर आएगी, आप 1 महीने बाद जब बैठ कर देखेंगे कि आपने जो प्रॉफिट किया लॉस किया वो क्यों किया, तो वो सारा ट्रेडिंग जर्नल जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपने एंट्री ली, कैसे ली, जहाँ पर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। वो सारी चीज़ें अगर आप उनको देखते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो उसकी जो नेक्स्ट मंथ आपका जो मंथ आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसलिए इसको बनाना चाहिए, और आपको आने वाले समय में जो ये गलतियां आपने की हैं वो ना करना पड़े। इसलिए आपको ये जो अपना ट्रेडिंग जर्नल है उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं पहले स्टार्ट अपना बनाते हुए, फिर उसके बाद हम बातें करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लेना, थोड़ा सा यहाँ से 4 से 5 लाइन आपको यह छोड़ना है, ठीक है। या आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, बाद में हम ऐड यहाँ पर लाइनिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, थोड़ा सा ये आगे की 3 लाइन ले लो, यहीं पर चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है। अगर आप एक बिगिनर हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, क्या है, बिगिनर है, तो आपको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर के बाद आपको रुकना, सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट को प्लेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर डेट डालेंगे, डेट के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम आएगा, यहाँ पर आप लोग क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स, आप यहाँ पर इंडेक्स लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि ठीक है ज़्यादा दिक्कत आएगी। इंडेक्स या स्टॉक, ठीक है, इंडेक्स या स्टॉक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। हाँ तो ये हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया, इंडेक्स हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सीधा लिखना है, देखिए पुट, ठीक है, या कॉल, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग जर्नल लिख रहे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट या कॉल। और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पे आएंगे उसमें आपको लिखना है क्या, स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक लिखना है, स्ट्राइक लिखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको एंट्री। इसका पूरा मैं डिटेल अभी बताऊंगा कि मैंने इसी क्रम में क्यों रखा, मैं और अदर क्रम में रख सकता था पर इसी क्रम में मैंने क्यों रखा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो स्ट्राइक आ गया, स्ट्राइक पर एंट्री प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, प्राइस हो गया। और एंट्री प्राइस के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है एस एल, ठीक है, एस एल। तो एस एल का मतलब आप लोग जानते होंगे ना, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो एस एल यहाँ पर लिखना है, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ भैया कि सही से आपको समझ में आया, ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आ गया।
इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे और यहाँ पर आ जाता हूँ टारगेट। टारगेट आ जाता है। टारगेट के बाद यहाँ पर अभी एक और चीज़ यहाँ पर अपन को लिखना है, मतलब एग्जिट। ठीक है, एग्जिट हमने कितने पे किया वो चीज़ हमें लिखना है। देखिए जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। दैट्स इसके बाद अब हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो यहाँ पर होने वाली है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एग्जिट के बाद हमने एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे थे वो क्यों की थी हमने। ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर क्या है, रीज़न लिखना है। ठीक है, रीज़न, अरे यार मेरा कीबोर्ड, रीज़न फॉर एंट्री। ठीक है, रीज़न फॉर एंट्री जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइनें आपकी आएंगी। तो रीज़न फॉर एंट्री लिख दिया। दैट्स यहाँ पर आप आ गए और रीज़न फॉर एंट्री के आगे आप यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं। जैसे देखो रीज़न फॉर एंट्री के आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे आपने कॉन्फिडेंट यहाँ पर कर दिया दैट्स यहाँ पर आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ग्रीन और रेड। ठीक है, ग्रीन और रेड हमेशा आपको लिखना है, यानी जी एंड रेड, ग्रीन और रेड आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, मिस्टेक, मिस्टेक लिख सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मिस्टेक को थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है तो उसको आपको बड़ा करना है। ये सारी चीज़ें हमारी लिख गई। अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें लिखने के पीछे का कुछ कारण था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें सीरियल नंबर मिला, फिर इसके बाद डेट मिली, डेट के बाद इंडेक्स और स्टॉक मिला, फिर कॉल मिला। यानी देखो सबसे पहले मैं आज उठा, जैसे मान लीजिए मैं उठा आज 1 तारीख उठा, मैंने यहाँ पर डाली है सीरियल नंबर में 1। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डेट डाली, भैया 01 जो भी अपनी डेट थी वो यहाँ पर डाल दी डेट। उसके बाद ये मैं यहाँ पर आया, मेरा एक भाई, मेरा जो एनालिसिस था वो किस में था, जैसे मान लीजिए निफ्टी में, तो मैंने क्या किया यहाँ पर निफ्टी लिख दिया। ठीक है, निफ्टी लिखने के बाद इसको क्या करना है, अब भाई निफ्टी तो मैंने चॉइस कर लिया कि भैया मैं आज उठा, आज ये तारीख थी, मैंने निफ्टी को चॉइस कर लिया कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूँगा। इसके बाद मुझे पता है कि भैया मेरे को पुट तरफ जाना है या कॉल तरफ जाना है, तो मुझे पता है कि भैया कॉल तरफ जाना है तो मैंने कॉल यहाँ पर लिख दिया। भैया कॉल में कौन सी स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट रहेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी। फिर एंट्री प्राइस यहाँ पर डालूंगा, भैया किस एंट्री प्राइस पर मैं एंटर होने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो एंट्री प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। फिर भाई स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर डालना है कि भैया ऐसा कौन सा प्राइस है भैया इससे नीचे जाएगा मैं एग्जिट मार दूंगा तो मुझे स्टॉप लॉस आ जाएगा। स्टॉप लॉस के बाद यहाँ पर टारगेट आएगा, भैया किस प्राइस पर मैं अपना टारगेट लेकर निकल जाऊंगा वो टारगेट यहाँ पर आएगा। फिर एग्जिट आपको यहाँ पर लिखना है। भैया एग्जिट में क्या लिखना है, टोटल प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर आपको लिखना है कि भैया आपने क्या किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, कितना टारगेट कवर किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फिर इसमें हमारा क्या आता है, रीजन फॉर एंट्री। ठीक है, एग्जिट में आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लिखना है। ओके, एग्जिट में आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एग्जिट में आप लोगों को पॉइंट लिखना है। ठीक है, ना कि प्रॉफिट लॉस। फिर रीजन यहाँ पर रीजन फॉर एंट्री आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर कितना था, यानी आपने जो रीजन जो था वो आपका क्या था, यानी आपने जो ट्रेड लिया वो क्यों लिया, क्या कोई ब्रेकआउट हुआ था, क्या कोई पुट मतलब पुट साइड में कोई आपको ऐसी चीज़ दिखाई दी जो पुट की तरफ आपका या कॉल की तरफ गए, या फिर आपका जब कॉन्फिडेंस था तो वो कितना था, फुल था या कम था या फियर था, आपने कोई जल्दबाजी में लिया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट डाल सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस में फियर डाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस फुल डाल सकते हैं या कुछ और अलग डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीन और रेड में आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर ग्रीन और रेड को मार्क कर देना है। इसके बाद आती है मिस्टेक। अगर यहाँ पर आपसे मिस्टेक कुछ हुई है तो वो यहाँ पर डालो। जैसे मान लीजिए 110 पर मुझे लेना था पर मैंने जल्दबाजी में 105 पर ले लिया, ये मेरे लिए मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो चीज़ मिस्टेक डालने के बाद यहाँ पर आपको डालना है P&L। ठीक है, क्या करना है, P&L, तो P&L यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर इसको आपको क्या करना है, बढ़िया सा इसको अभी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है भाई, इसको, हाँ इसको यहाँ पर पूरा बॉर्डर बना देना है। ठीक है, बॉर्डर बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं 1 मंथ का, जितने दिन का भी आपको डालना है यहाँ पर तो उतने दिन का डाल दीजिए, जैसे 30 डेज। ठीक है, 30 डेज का ये मेरा क्या है, P&L रिपोर्ट है, तो मैं इसको P&L मतलब इसको डालना जर्नल। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया 30 डेज ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डाल सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और रीजनेबल कर दूँ कि देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ठीक है,
इसको मैं कलर कर देता हूँ, दैट्स इसको भी मैं यहाँ पर कोई एक अच्छा सा बढ़िया सा कलर यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे ये देख सकते हो। हाँ ठीक है, इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ, तो हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब भाई मेरे को पता है कि 30 डेज के लिए चाहिए, तो 30 डेज के लिए यहाँ से मैं अपनी वो ले लूँगा, यानी 35 डेज, 30 डेज करना है ना, तो 35 डेज का यहाँ पर मैं बॉर्डर बना दूंगा अपना। ठीक है, और बॉर्डर भी ऐसे नहीं, थोड़ा सही सा ऑल बॉर्डर करके इसको बॉर्डर बना दूंगा। देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपकी बन गई हैं। यही आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है ऐसा ही होता है। और दोस्तों इसमें बहुत चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको पूरा फिल कर लेंगे, 30 डेज आपने अगर कंटिन्यू इसको कर लिया, तो 30 डेज के बाद जो आपको आपकी मिस्टेक मिलेंगी आने वाले समय में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का काम करेंगे और आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ट्रेडिंग जर्नल बनता है। आप लोगों ने देख लिया कि ट्रेडिंग जर्नल बनता कैसे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों। ठीक है।